राहुल के मुद्दे पर माहौल बनाने में जुटी थी कांग्रेस। खूब किया विरोध प्रदर्शन और संकल्प सत्याग्रह, मगर योगी का एक दांव कांग्रेस पर पड़ गया भारी। मोदी को घेरने चली कांग्रेस सीन से हो गई गायब। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी को चोर कहने की वजह से राहुल गांधी को अपनी सांसदी गंवानी पड़ गई, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस इस कदर बौखला गई है कि अब वो पूरे देश में सियासी माहौल बनाने में जुट गई है कि राहुल गांधी की सांसदी मोदी सरकार और बीजेपी की वजह से गई। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सांसदी जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी बयान दे दिया कि मोदी जी ने हमें हथियार दे दिया, जिससे विपक्ष को फायदा होगा। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल ने यह बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मैदान में उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। यहां तक कि रविवार को कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में संकल्प सत्याग्रह भी किया, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की और सभी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। हमारी दाईं तरफ इस सदी का सबसे बड़ा फकीर सोया हुआ है। मैं उनकी समाधि से बिल्कुल करीब खड़ा होकर के संकल्प सत्याग्रह में मेरी आंखों के सामने तपती दोपहरी में बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को सलाम करता हूं। नवरात्रि चल रही है, रमजान चल रहा है, मैं रोजे की हालत में हूं। आप तमाम साथी ऐसे होंगे जिन्होंने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे और इस पवित्र सप्ताह के बीच में हम खड़े हैं एक हाकिम की सनक के से उपजे हुए एक फैसले के खिलाफ। इन नेताओं के बयानों से समझ लीजिए कि रविवार के दिन संकल्प सत्याग्रह करने वाली कांग्रेस किस कदर राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश की। मगर कांग्रेस की इस कोशिश पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक फैसला भारी पड़ गया
और ये फैसला था गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को सड़क के रास्ते यूपी के जिला प्रयागराज लाने का। क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि किस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी और एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया था। विकास दुबे कांड की वजह से ही ऑपरेशन अतीक रिटर्न्स भी तमाम मीडिया चैनलों में रविवार से ही छा गया, जिसकी वजह से कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह वाला मामला दब गया। तमाम मीडिया चैनल्स तुरंत राहुल गांधी के मुद्दे से अतीक अहमद के मामले पर चले गए और रविवार से लेकर सोमवार तक माफिया अतीक अहमद ही मीडिया में छाया हुआ है। यहां तक कि 28 मार्च को पेशी होने तक अतीक का मुद्दा ही छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अतीक अहमद के मामले ने राहुल के मसले को ओवरशैडो कर दिया। अब हर तरफ अतीक की चर्चा है, राहुल गांधी पीछे छूट गए। अभी ऐसे न जाने कितने मामले आएंगे। आखिर कांग्रेस राहुल गांधी को कैसे और कब तक प्रासंगिक बनाकर रख पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। पत्रकार अभिषेक ने यह सवाल दरअसल इसलिए पूछा होगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में खूब चर्चा में रहे राहुल गांधी यात्रा खत्म होते ही मीडिया के सीन से बाहर हो गए थे और अब एक बार फिर सांसदी जाने के मुद्दे पर कांग्रेस माइलेज हासिल करती दिख ही रही थी कि तभी योगी की एक रणनीति ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरी मीडिया राहुल गांधी को छोड़कर अतीक अहमद के मामले में लग गई। सोशल मीडिया पर अतीक अहमद का मामला इस कदर छाया हुआ है कि कोई गाड़ी पलटने की बात कर रहा है तो कोई विकास दुबे की चर्चा कर रहा है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार ने माफिया अतीक को गुजरात से लाने के लिए प्लेन की बजाय सड़क के रास्ते लाने का फैसला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ खुद सीएम योगी ने भी कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। कोई उस पर विश्वास नहीं करे। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। एक तरफ जहां यूपी के मुखिया आदित्यनाथ ने संकल्प सत्याग्रह कर रही कांग्रेस को इसका असली मतलब समझाया, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के अतीक अहमद वाले फैसले की वजह से कांग्रेस की खबर ही मीडिया पर दबती नजर आई। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।